हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस हेल्दी टिप्स। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होते हुए भी आपको प्रेगनेंसी किट में जो है बार बार निगेटिव रिजल्ट क्यों शो होता है, किस वजह से जो है आपको बार बार निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, जबकि आपको सिम्टम्स है, जबकि आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है और शायद आप प्रेग्नेंट हैं बट फिर भी आपको निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो आज इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपका जो है कब कंसीव हुआ है, कितने दिन में कंसीव हुआ है, आप कब चेकअप कर रहे हैं, कब आप टेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिपेंड करता है कि आपकी किट जो है कितना जल्द से जल्द आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम अपना पहले रीजन पे जाते हैं। सबसे पहला रीजन है कि एक्सपायरी किट यूज करना। अब एक्सपायरी किट यूज करना, जैसे कि आप सबको पता है कि आपको बिना किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में जो है प्रेगनेंसी किट मिल जाता है। लेकिन बात ये आती है कि आप जब प्रेगनेंसी किट परचेज करते हो तो क्या आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हो? हाँ, आपको प्रेगनेंसी किट परचेज करने से पहले जो है उसकी एक्सपायरी डेट अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं वो जो किट है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर आप एक्सपायर्ड किट यूज कर रहे हैं तो जो है आपको रिजल्ट एक्यूरेट आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है कि आपको जो है रिजल्ट जो है आपको इनएक्यूरेट आए, एक्यूरेट ना आए, आपको गलत रिजल्ट आए, राइट। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जब किट यूज करते हो तो उसका जो है एक्सपायरी डेट बिल्कुल चेक कर ले। नेक्स्ट, कि आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कब कर रहे हैं। कहीं आप प्रेगनेंसी चेक करने में बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी बहुत अर्ली पीरियड होती है, बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है, आपका जो है पीरियड मिस भी नहीं हुआ होता है और आप जो उसके पहले ही चेक करने लग जाते हैं। और बहुत सारे महिलाएं क्या करते हैं कि उनकी पीरियड मिस होने के 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले, मान लीजिए अगर उनको थोड़ी भी जो है सिम्टम्स देखने को मिले तो उनकी पीरियड मिस होने के पहले जो है चेक कर लेती, क्योंकि उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। या फिर अगर आपकी जिस दिन पीरियड मिस होती है उस दिन भी आप चेक कर लेते हैं तो वो भी बहुत अर्ली पीरियड होता है कि आपका जो है किट डिटेक्ट कर पाए। आपका किट कब डिटेक्ट कर पाता है? जब आपके यूरिन में उसे एससीजी का लेवल मिलेगा, हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, तब जाके वो जो है एससीजी के लेवल को आपके यूरिन में डिटेक्ट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अगर आपकी अर्ली पीरियड में, अर्ली प्रेगनेंसी में आपके यूरिन में एससीजी का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं हो तो जो है किट को डिटेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो है आपको निगेटिव रिजल्ट शो हो जाता है और आप सोचते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है हमेशा आपके जो है पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद ही चेक करें ताकि आपको जो है एक्यूरेट रिजल्ट आ सके, राइट। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि जब आप प्रेगनेंसी किट यूज करते हो तो आपका जब अर्ली प्रेगनेंसी होता है तो हमेशा आपकी किट के पीछे भी लिखा होता है और सबसे सही वक्त होता है कि आप जो है मॉर्निंग में उठ के, अर्ली मॉर्निंग में उठ के आपको जो है आपके यूरिन, फर्स्ट यूरिन आपको यूज करना है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि कम से कम जो है कहा जाता है कि 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए आपकी यूरिन का जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो फ्रेश रहते हैं और जो है आपने बहुत टाइम तक यूरिन पास नहीं किया होता है, स्टोर किया हुआ यूरिन होता है, तो उसमें जो एससीजी का लेवल है उनको एक्यूरेट मिल पाता है, ज्यादा होता है मॉर्निंग के टाइम में, जिस वजह से जो है आपका किट इजीली डिटेक्ट कर लेता है मॉर्निंग के टाइम पे। वही अगर आफ्टरनून में करते हो तो क्या होता है कि पूरे दिन में आप यूरिन पास करते रहते हो फ्रिक्वेंटली, जिसके वजह से जो है यूरिन में जो है आपका एससीजी का लेवल इतना लो होता है, जिस वजह से जो अर्ली टाइम पे आपका जो है प्रेगनेंसी नहीं डिटेक्ट हो पाता है और निगेटिव जो है आपको रिजल्ट शो हो जाती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आप जब भी चेक करें तो आप जो है मॉर्निंग में ही टेस्ट कर लें। नेक्स्ट ये होता है कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो मान लीजिए आपने, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो मुझे पॉजिटिव आया, फिर बाद में मैंने जब चेक किया तो मुझे निगेटिव आ गया। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले मैंने जब चेक किया तो मुझे एक मतलब 2 लाइन आ रही थी, 1 लाइन तो डार्क थी, 1 लाइन मुझे हल्की लाइन आ रही थी, मुझे फेंट लाइन आ रही थी, वही मैंने बाद में चेक किया तो मुझे जो है निगेटिव लाइन आने लग गई।
तो बहुत टाइम क्या होता है कि आप किसी तरीके का मेडिकेशंस करते हैं, किसी तरीके का मेडिसिन खाते हैं, तो क्या होता है कि मेडिसिन की वजह से भी जो है आपको एक हल्की लाइन देखने को मिल जाती है जो कि आपकी पॉजिटिव नहीं होती है, लेकिन आप जो है उसे पॉजिटिव समझ बैठते हैं। तो आपको बिल्कुल गौर फरमाना है कि अगर आपको फेंट लाइन आए, जरूरी नहीं है कि फेंट लाइन का मतलब पॉजिटिव हो। अगर बहुत हल्की सी लाइन है और बाद में आपको निगेटिव आ जाए, इसका अगर मान ले पहले आपने चेक किया तो आपको फेंट लाइन आया, फिर कुछ दिन बाद आपने चेक किया तो आपको निगेटिव आ गया, इसका मतलब आपका निगेटिव ही था, आपका जो है पॉजिटिव प्रेगनेंसी नहीं थी। अब सबसे बड़ा आपको ये रीजन बताऊंगी, सबसे बड़ी गलती आपसे ये हो जाती है कि अगर आपने फेंट लाइन देखा है, आपकी किट में फेंट लाइन देखा है, तो बहुत सारे लोग उसे निगेटिव समझ के इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर भी नहीं करना है। अगर आपको फेंट लाइन आया है तो उस टाइम आपको क्या करना है सिचुएशन में कि 2-4 दिन बाद आपको वापस चेक करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अर्ली पीरियड में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, आपकी तुरंत पीरियड मिस हुई है या फिर उसके पहले आप चेक करते हो, तो आपको एक हल्की सी लाइन देखने को मिलती है, जिसका ये रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल इतना डाउन है जिस वजह से आपको फेंट लाइन आया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे तो आपका जो है एससीजी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, हार्मोन्स लेवल बढ़ता रहेगा, तो आपको जो है किट में वो लाइन जो है धीरे धीरे और डार्क होने लग जाएंगी। तो आपको 2-4 दिन बाद वापस से चेक करना है। अगर उस टाइम आपका जो है लाइन और धीरे धीरे डार्क हो रही है, दैट मीन्स जो है आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल बढ़ रहा है और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस बात का भी जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ये बताऊंगी कि बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, रियल प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिस वजह से भी जो है आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह, या फिर आपका पीरियड मिस हो गया होगा, तो ऐसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आप जब चेक करते हो तो आपको निगेटिव आती है या फिर आपको फेंट लाइन देखने को मिलती है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होके चला जाता है, आपको समझ में भी नहीं आता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो है आपकी यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं होती है, बल्कि जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में जो है आपका अंडा जो है वहीं पे ग्रो करने लग जाता है, जो कि आगे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ नहीं सकती है, सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, इसलिए जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, वो प्रेगनेंसी में नहीं मानी जाती है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखें कि अगर आपको एक्टिव प्रेगनेंसी उस टाइम पे भी जो है आपको निगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में जो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। एक और आपको बताऊंगी कि बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है, बट किसी वजह से मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी 4th वीक हो गई है, 5th वीक हो गई है, बट आपने पहले चेक नहीं किया था, बाद में आपको सिम्टम आए, आपने चेक किया तो आपको निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। बहुत टाइम क्या होता है कि अर्ली टाइम पे जो है बहुत सारी महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरी कर देती है, किसी वजह से जो है उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, जिस वजह से भी जो है उनकी अगर पहले हो सके कि आगे पहले उनकी प्रेगनेंसी थी बट बाद में उन्हें टर्मिनेट हो गई, तो उनका जो है धीरे धीरे बॉडी में एससीजी का लेवल डाउन होने लग जाता है, जिस वजह से जो है उनको बाद में निगेटिव रिजल्ट आता है, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती है और उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होते हुए भी आपको निगेटिव रिजल्ट शो हो रहा है। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो चेक करने में, या फिर हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा जल्दी चेक कर लिया हो। तो ये सारे रीजन जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं और बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं होना है अगर आपको निगेटिव रिजल्ट शो हो रहा है। आपको ये भी बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको कब तक वेट कर सकते हो, जिस दिन आपको पीरियड मिस हुआ है उसके 1 हफ्ते बाद आपको चेक करना है, कंफर्म करना है। अगर तभी भी आपको निगेटिव आ रहा है और आपको पीरियड नहीं आई है तो भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि 1 और हफ्ता आप वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का बॉडी जो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उनका जो है इम्प्लांटेशन लेट हुआ होता है, या फिर उनका पीरियड की वजह से ही जो है उनका हर चीज लेट हुआ होता है, उनका ओवुलेशन लेट हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन लेट हुआ होगा, इम्प्लांटेशन लेट हुआ होगा, किसी वजह से उनके बॉडी में जो है इतना एससीजी का लेवल हाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कब तक वेट करना है, जिस दिन आपका पीरियड मिस होता है उसके 1 हफ्ते बाद चेक करना है। अगर तभी भी आपको निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो 1 और हफ्ता, लास्ट 1 और हफ्ता आपको वापस 1 हफ्ते बाद आपको चेक करना है। अगर तभी भी आपका निगेटिव ही आता है, दैट मीन्स आप प्रेग्नेंट नहीं है और आपका रिजल्ट जो है निगेटिव ही है। तो आज आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ आपको जानकारी मिला हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा लाभदायी होगा, बेनिफिशियल होगा। तो
तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।